हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने महत्वपूर्ण ट्रिक स्पेशल क्लासेस में आपको पिछली क्लासेस में हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताया था। आज आपको घन और घनमूल के बारे में बताएंगे। ऐसी ट्रिक जो आपका एग्ज़ाम में समय बहुत ही ज़्यादा समय बचा सकती हैं और आप वादा करता हूँ आपसे कि आपने ऐसी ट्रिक पहले कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, अगर बच्चों आपको ये हमारी ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना आप आगे ना बढ़ें। ठीक, चलिए सबसे पहले इस ट्रिक को समझने से पहले घन और घनमूल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं, इस बारे में आपको समझाते हैं। अब जैसे देखिए, संख्या क्या है, एक। संख्या क्या है, एक। और एक का घन एक। दो संख्या, दो का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए फिर से एक बार समझिए इनको निकाला कैसे जाता है। ये याद करने की चीज़ें हैं, आपको ये सीधे भी याद कर लेना चाहिए। अगर आप सीधे याद करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। 10 तक तो सबको याद होने ही चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आपको दिखाया जाता है 3 का घन। क्यूब होता है, इसका मतलब घन मतलब 3 बार गुणा करना, तो 3 गुणते 3 गुणते 3 करा दिया। अब 3 का गुणा 3 बार कराए, 3 का गुणा 3 में कराए 9, 9 को गुणा 3 में कराए तो आपको क्या मिला, 27। यही तो 3 का घन था, यही था 3 का घन 27। ठीक है, तो बस 3 का घन क्या हो गया, 27। अब बच्चों आप देखिए 6 का होता है 216। किस तरह, 6 का क्यूब तो हो जाएगा 6 गुणते 6 गुणते 6। 6 का गुणा 6 में कराएंगे 36, 36 गुणा 6 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 216। तो 6 का क्यूब क्या हो गया बच्चों, 216। इसी तरह आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से इनको चाहें तो समझ सकते हैं, एक बार आप चाहें इनको तो आप फिर से समझ सकते हैं कि किस संख्या का क्या होता है। देख लीजिए, क्योंकि दोबारा आपको यही बहुत ही ज़्यादा ये मददगार साबित होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए एक का घन आपको क्या पता चला, 1। 2 का घन क्या पता चला, 8। 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। बच्चों 1 से 10 तक आपको बिल्कुल बाई टंग, आपसे अगर किसी भी समय कोई भी पूछे तो ये आप बिल्कुल उसको तुरंत बता दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको काम किस में है। ठीक है, जिन अंकों के हमें इनके लास्ट अंतिम अंकों से काम है, केवल क्या, हमें इनके अंतिम अंकों से काम है। जैसे देखिए 1 का अंतिम अंक तो 1 ही है और पहला अंक 1 है, जिनमें 1 अंक है उनमें तो कोई समस्या नहीं। अब समस्या 2 और 3 और 4 वालों में आएगी, तो उनसे भी कोई समस्या लेने की बात नहीं है। केवल आप क्या करेंगे, देखेंगे कि अंतिम अंक क्या है। 1 का 1 और 2 का 8, 3 का 27 तो अंतिम अंक 7, 4 का 64 तो अंतिम अंक 4, 5 का अंतिम अंक 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 9 का अंतिम अंक 9 रहेगा और 10 का अंतिम अंक 0। देखिए क्या आगे भी यही फॉलो है। तो देखिए 11 में 1 तो 1 का अंतिम अंक 1, 12 में 2 तो 2 का यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर भी 12 का 2 8 है, 3 का 27 अंतिम अंक 7 था तो 13 का भी 2197 तो यहाँ पर भी अंतिम अंक 7, 4 का यहाँ पर बच्चों 64 था तो यहाँ पर 14 का हो जाएगा 2744 तो अंतिम अंक 4, यहाँ पर 5 का 125 था तो अंतिम अंक हो जाएगा 3375। तो अंतिम अंक यहाँ पर क्या हो गया, 3375 आपका ये अंतिम अंक हो गया। ठीक है, तो अब इन अंतिम अंकों को देखना है। अंतिम अंक जिनको समझ में आ गए हैं तो आप आगे के प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पीछे आपको क्या बताया, 1 का अंतिम अंक क्या है, 1। 2 का अंतिम अंक क्या है, 8। 3 का अंतिम अंक क्या है, 7।
4 का अंतिम अंक क्या है 4, 5 का अंतिम अंक क्या है 5, 6 का अंतिम अंक 6, 7 का अंतिम अंक 3, 8 का अंतिम अंक 2 और 9 का अंतिम अंक 9 और 0 का अंतिम अंक मतलब 10 का अंतिम अंक 0। ठीक है, तो इनके अंतिम अंक आपको याद करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अंतिम अंक आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको अंतिम अंक नहीं याद हैं तो आप फिर से वीडियो का वही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप उनके अंतिम अंक बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए, अब वर्ग, घन और घनमूल निकालते हैं। घन संख्याएं आपको दी गई हैं, इनके घनमूल आपको निकालने हैं। चलिए, घन निकालना आप पहले सीख चुके हैं। घन निकालने के लिए इस वीडियो में आपको ये शुरुआत में बता दिया गया है ये कि घन कैसे निकालते हैं। घन निकालने के लिए दी गई संख्याओं को 3 बार गुणा करा देते हैं तो वहाँ से घन निकल आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया 46,656। क्या दिया गया ये 46,656। ये क्या है 46,656। अब देखिए यहाँ पर अंतिम अंक क्या दिख रहा है, यहाँ पर अंतिम अंक आपको क्या दिख रहा है, अंतिम अंक दिख रहा है 6। अंतिम अंक क्या दिख रहा है 6, तो ये तो श्योर है कि लास्ट में यहाँ पर 6 आएगा। ठीक, अब देखिए इसको निकालने के लिए 2 अंक छोड़ देते हैं, बीच के 2 अंक छोड़ देते हैं। अब लेंगे यहाँ पर किसको, यहाँ पर लेंगे 46 को। किसको लेंगे 46। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेंगे 46 को। 46 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। तो 46 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, तो आपको अच्छे से याद होगा 3 का वर्ग होता है, 3 का घन होता है 27 और 4 का घन होता है 64। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर सबसे छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला लेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो बस ये 36 का क्यूब है। 36 का क्यूब क्या हो गया 46,656। अभी तक क्या था, वर्गमूल वाला आपने जब देखा था तो उन दोनों का गुणा कराना पड़ता था, तब देखते थे छोटा है या बड़ा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं कराना है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है कि किसका अंतिम अंक क्या होगा। ठीक, चलिए अब अगला देख के आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अगले का क्या होगा 19,683। तो ये 3 अंतिम अंक किस में दिख रहा है, 3 अंतिम अंक केवल 7 में। अब ये 68 छोड़ दिया जाएगी, 19 किन 2 संख्याओं के बीच में है, तो उन 2 का क्या होता है 8 और 3 का होता है 27। तो छोटा वाला लेंगे तो 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 27 का क्यूब। अब देखिए ये है 2, क्या है ये 2। तो जब ये 2 आपको दिख रहा है तो 2 किसके लास्ट में आपको मिल रहा है, 2 केवल मिल रहा है आपको 8 के लास्ट में। तो ये तो श्योर है कि यहाँ पर अंतिम अंक 8 है। अब ये 83 छोड़ देंगे तो ये बचा क्या 5। 5 किनके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो ये हो जाएगा 18। छोटा वाला लेंगे तो हो जाएगा 18, तो ये 18 का क्यूब हो गया। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। तो ये 5 किसके लास्ट में आएगा, 5 के लास्ट में आएगा। अब ये 87 छोड़ दिया जाएगा तो ये क्या है 42। 42 किसके बीच में आ रहा है, 3 के और 4 के, क्योंकि 3 का 27 होता है और 4 का 64। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 3 35, 35 का क्यूब होता है कितना 42,875। आगे देखेंगे अगला, अगले में क्या है 6,859। तो 9 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर तो श्योर है कि अंतिम अंक 9 होगा। अब ये 85 छोड़ देंगे, ये ले लेंगे यहाँ पर 6। 1 और 2 के बीच में मिल रहा है आपको, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में आपको ये 6 मिल रहा है। जब ये 1 और 2 के बीच में आपको ये 6 मिल रहा है तो सीधी सी बात कि यहाँ पर पहला वाला लेते हैं। तो जब पहला वाला लेंगे तो 1 लेंगे, 19 का क्यूब होता है 6,859। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे 10,648। क्या है आगे 10,648। ये 8 दिख रहा है अंतिम अंक, तो 8 किस में मिलता है आपको, 8 मिलता है केवल 2 में। ठीक, और फिर इसके बाद ये 64 छोड़ देंगे 2 अंक। अब लेंगे ये 10 किसके बीच में, 2 और 3 के। 10 किसके बीच में मिल रहा है आपको, 2 और 3 के बीच में मिल रहा है। 2 का 8 होता है और 3 का क्या होता है बच्चों, 3 का होता है 27। तो यहाँ पर छोटा वाला लेंगे तो यहाँ पर ले लेंगे 2। अब ये हो जाएगा 22, तो ये बन गया आपका 22 का क्यूब। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं मिली अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए,
टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिए। वहाँ पे 11 बजे हर संडे को एक टेस्ट होता है क्विज के माध्यम से, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और आपको उसका रिजल्ट 15 मिनट के अंदर में दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जिस पार्ट में आपको समस्या हो तो उस पार्ट को आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।